नमस्कार, एस सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको राजस्थान के चूरू जिले में बिदासर तहसील के बेरासर गांव का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर कुछ ही देर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचने वाले हैं। वो यहां पर नवनिर्मित पंचायत भवन मिनी सचिवालय का उद्घाटन करेंगे। साथ में 9 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा के कर कमलों से होने वाला है। साथ में सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल भी पहुँचने वाले हैं। डॉक्टर रामेश्वर दुसाद जो कि युवक कांग्रेस देहात के अध्यक्ष हैं यहाँ के, और साथ में उनके परिवार से यहाँ की सरपंच साहिबा भी हैं, और अनेक कार्य जो इस ग्राम पंचायत में किए गए हैं उन सबका लोकार्पण कुछ ही देर में होने वाला है। और साथ में एक विशाल जनसभा का आयोजन भी यहाँ पर किया जा रहा है। स्कूल भवन में एक बड़ा यहाँ पर पंडाल लगाया गया है, जहाँ पर एक बड़ी सभा गोविंद सिंह डोटासरा संबोधित करेंगे। आइए बेरासर से कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। मिनी सचिवालय ग्राम पंचायत बेरासर पंचायत समिति बिदासर का दृश्य आप देख रहे हैं, जिसका आज लोकार्पण हो रहा है। श्रीमती रामी दुसाद जो कि सरपंच है यहाँ की, उनके अगुवाई में बहुत सारे विकास कार्य गांव में हुए हैं, जिनका आज लोकार्पण होने वाला है। श्रीमती रामी देवी दुसाद जो कि सरपंच हैं, डॉक्टर रामेश्वर जी दुसाद की धर्मपत्नी जी हैं। रामेश्वर जी देहात युवक कांग्रेस सुजानगढ़ के अध्यक्ष हैं। बेरासर गाँव का मिनी सचिवालय बड़ा सुंदर अत्याधुनिक बनाए गए हैं, खूबसूरत फर्नीचर, जिसका आज लोकार्पण होने वाला है। ये भव्य प्रवेश द्वार पेमराम जी दुसाद की स्मृति में उनके परिजनों के द्वारा बनाए गए हैं। मिनी सचिवालय ग्राम पंचायत भवन बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। भवन में अनेक पौधे लगाए गए हैं, दूब लगाने की योजना चल रही है। ठीक है, गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचने वाले हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सुजानगढ़ से निकले हुए लगभग 20-25 मिनट हो चुके हैं और कुछ ही देर में बेरासर पहुंचने वाले हैं। पीछे आप देख रहे हैं ये मिनी सचिवालय जो कि ग्राम पंचायत का भवन है, जो नवनिर्मित है, अत्याधुनिक है, और सरपंच प्रतिनिधि डॉक्टर रामेश्वर दुसाद की मेहनत से बनाए गए हैं। और जो गेट आप देख रहे हैं पेमाराम जी दुसाद की स्मृति में बनाए गए हैं। और इसके अलावा जलाशय का बहुत सारे अन्य जो 9 करोड़ के निर्माण हैं उन सब का लोकार्पण करने के लिए प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। ग्रामवासी आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, और कुछ ही देर में गोविंद सिंह डोटासरा का यहाँ पर स्वागत सम्मान किया जाएगा। उसके बाद में एक बड़ा सभा का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। ग्रामवासियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। नवनिर्मित ग्राम पंचायत भवन का दृश्य आप देख रहे हैं। डॉक्टर रामेश्वर जी दुसाद सभी का स्वागत कर रहे हैं। कुछ ही समय में गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचने वाले हैं। ग्रामवासियों आप देख रहे हैं डॉक्टर रामेश्वर जी दुसाद के नेतृत्व में स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हैं। बेरासर गांव में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है कार्यक्रम को लेकर। बहुत बड़ी सभा का आयोजन भी किया गया है। फिलहाल पीसीसी चीफ पहुंचने वाले हैं यहाँ पर। राजस्थान में चूरू जिले के बिदासर तहसील के बेरासर गांव का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर कुछ समय में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल अत्याधुनिक ये भवन आप देख रहे हैं। एक समय पंचायत समिति का भवन ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन आज पंचायती राज में इतनी सशक्तता आ गई है, इतनी ताकत आ गई है कि छोटे छोटे गांव में मिनी सचिवालय बन रहे हैं, अच्छे अच्छे भवन बन रहे हैं। हमने आपको अंदर से दिखाया था, जहां पर सरपंच साहब मीटिंग जहां पर लोगों की करते हैं, उस जो सभा भवन है उसमें इतना खूबसूरत फर्नीचर लगाए गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि किसी पंचायत समिति में बैठे हैं। और ये सारा प्रयास डॉक्टर रामेश्वर जी दुसाद जो कि सरपंच प्रतिनिधि है और युवक देहात लोक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, उनके प्रयासों से किया गया है। 9 करोड़ की लागत से बने निर्माण कार्यों का लोकार्पण करने के लिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उसाराम गोदारा पहुँचे हैं। डॉक्टर रामेश्वर जी दुसाद स्वागत कर रहे हैं। दिवांश सिंह बानी सर जी पहुँच चुके हैं। और यह देखिए गोविंद सिंह डोटासरा पहुँच रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बेरासर पहुंच चुके हैं। ये देखिए, आ जाओ जा।
डॉक्टर रामेश्वर जी दुसाद स्वागत कर रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा का। पीसीसी चीफ बेरासर पहुंचे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा बेरासर पहुंच चुके हैं। साथ में विधायक मनोज मेघवाल हैं। मिनी सचिवालय नवनिर्मित ग्राम पंचायत भवन का उद्घाटन कर रहे हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा फीता काटकर। सरपंच साहिबा मौजूद हैं, विधायक मनोज मेघवाल मौजूद हैं और विधायक मनोज मेघवाल से फीता कटवा रहे हैं। आप देख रहे हैं पीसीसी चीफ और फीता काट के उद्घाटन करिएगा। देखिए गोविंद सिंह डोटासरा खुद व्यवस्थाओं को बना रहे हैं और अब आप देख रहे हैं शिलापट का विमोचन किया जा रहा है, लोकार्पण किया जा रहा है। नवसृजित पंचायत भवन एवं मिनी सचिवालय उद्घाटन गोविंद सिंह डोटासरा ने किया है। सरपंच साहिबा मौजूद हैं, डॉक्टर रामेश्वर जी दुसाद मौजूद हैं। ये देखिए सरपंच साहिबा के कक्ष में पहुंच चुके हैं गोविंद सिंह डोटासरा और सरपंच साहिबा को आसन ग्रहण करवा रहे हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। यह देखिए सरपंच साहिबा स्थान ग्रहण कर रही है और घूंघट हटाने के लिए कहा जा रहा है। ये क्या बात है। सरपंच कक्ष में सरपंच साहिबा को स्थान ग्रहण करवाया गया है पीसीसी चीफ के द्वारा। बेरासर गांव का दृश्य आप देख रहे हैं और बधाई दे रहे हैं पीसीसी चीफ। देखिए सरपंच साहिबा को बधाई दी उन्होंने और आशीर्वाद लेते हुए पीसीसी चीफ से। भवन के पोर्च में आप देख रहे हैं फोटो सेशन करवाया जा रहा है। विधायक मनोज मेघवाल, डॉक्टर रामेश्वर जी दुसाद, सारे नेतागण सभा स्थल पे प्रस्थान हो रहा है सभी का। और ये द्वार का लोकार्पण हो रहा है। पेमाराम जी दुसाद की स्मृति में जो द्वार बना है, तोरण द्वार, उसका लोकार्पण किया जा रहा है। द्वार का लोकार्पण किया गया है। ग्रामीण उत्साह देखिए। और अब प्याऊ का लोकार्पण किया जा रहा है। कुल 9 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है। श्री गणेश राम, पेमाराम, केसर राम, रिदु दुसाद अपनी पुत्र माता जी की स्मृति में प्याऊ बनाई जी, उनका लोकार्पण। कार्यक्रम स्थल की तरफ जा रहे हैं। कार्यक्रम स्थल की तरफ प्रस्थान हो रहा है। देखिए बच्चियां पुष्पों की थाल लेके खड़ी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर मंच पे आने पर स्वागत हो रहा है। एनसीसी के कैडेट्स स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर। एनसीसी के द्वारा स्वागत किया गया है यहाँ पर। ये देखिए पुष्पों की वर्षा करके स्वागत किया गया है। देखिए केक काटा जा रहा है। देखिए तलवार से केक काटा जा रहा है। आप देख रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा केक काट रहे हैं अपने 59वें जन्मदिवस का। बेरासर में आज नवनिर्मित पंचायत भवन के लोकार्पण समारोह में गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिवस का केक काटा जा रहा है। विधायक मनोज मेघवाल को केक खिला रहे हैं। बेरासर गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। पूसाराम गोदारा को केक खिलाया जा रहा है। जिलाध्यक्ष जी को केक खिलाया जा रहा है कांग्रेस के। और रामेश्वर जी अब केक खिला रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी को। पूसाराम जी भी। बिदासर तहसील के बेरासर गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर पहुंचे आते उन्होंने यहाँ पर एक केक काटा है
और उनका भव्य स्वागत एनसीसी कैडेट्स के द्वारा मालाएं पहनाकर पुष्प वर्षा करके किया गया है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पंडाल में मौजूद हैं और यहाँ पर कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। एक स्वागत सम्मान समारोह का आगाज क्या हो रहा है। गांव के सबसे बुजुर्ग मोहन आप जी दुसाद के द्वारा स्वागत है, लेकिन पहले गोविंद सिंह जी डोटासरा उनका स्वागत कर रहे हैं। देखिए एक बुजुर्ग का सम्मान खुद गोविंद सिंह जी डोटासरा कर रहे हैं, माला और साफा पहनाकर, और विधायक जी और गोविंद सिंह जी दोनों स्वागत कर रहे हैं। लेकिन देखिए पहले विधायक का सम्मान करवाया है गोविंद सिंह डोटासरा ने। प्रदेश अध्यक्ष जी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और विधायक मनोज मेघवाल का स्वागत सम्मान एक साथ किया गया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंद्राज जी खिचड़ का सम्मान हो रहा है, राम गुदारा का सम्मान हो रहा है। डॉक्टर रामेश्वर जी दुसाद और यहाँ के पंचायत समिति सदस्य रामूराम जी दुसाद के द्वारा संयुक्त रूप से आए हुए अतिथियों का देखिए रामेश्वर जी दुसाद का सम्मान हो रहा है। जिन जिन का नाम ले रहा हूँ, गोविंद सिंह जी खुद सापा पहनाकर रामेश्वर जी का सम्मान कर रहे हैं प्रदेश महासचिव और विद्याधर बेनीवाल का सम्मान भी कर रहे हैं पीसीसी चीफ। कांग्रेस कमेटी यहाँ के हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष रहे श्रीमान पवनलाल जी पुजारी। देखिए ग्रामीणों का सम्मान कर रहे हैं पीसीसी चीफ। निवेदन रहेगा डॉक्टर रामेश्वर जी दुसाद और हमारे पंचायत समिति के सदस्य रामूराम जी दुसाद संयुक्त। एक और केक काटा जा रहा है। आज गोविंद सिंह डोटासरा का 59वां जन्म दिवस है और आते ही पहले केक काटा गया था, एक और केक काटा जा रहा है। बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन बेरासर गांव में। संयुक्त रूप से यहाँ के स्थानीय सरपंच डॉक्टर रामेश्वर जी दुसाद, साथ ही साथ यहाँ पर विराजमान दीवान सिंह जी बानीसरिया पूर्व उप प्रधान रहे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आपका लोकप्रिय विधायक भाई मनोज मेघवाल जी, अपना जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भाई इंद्राज खीचड़ जी, किसान नेता मेरे सागे प्रधान रिया आदरणीय पूसाराम गोदारा जी, और अपनी सरपंच बैरासर श्रीमती रामी दुसाद जी, बावर पुजारी जी, विद्याधर बेनीवाल जी, रामनिवास कोकणा जी वगैरह वगैरह सगला नेता, सारा का सारा नेता जगह मंच के ऊपर बैठा है और सारा का सारा बे लोग जगह माने मंच पर पूछा बाड़ा है, जगह का आशीर्वाद से मैं मंच पर पूछा। बस सबने साथ लेते हुए भाई रामेश्वर दुसाद जी ने, पूरी ग्राम पंचायत ने, आप सब लोगों ने मैं ये बात को धन्यवाद देना चाहूं कि मेरे जन्मदिन पर थे सब लोग आशीर्वाद दियो, मन याद करियो और अत्ते लाडा कोडना से याद करियो कि मैं मेरी जन्म देवाली माता कन भी रात ने जा पासू थाके कने पहली थाके बीच में आयो। मैं समझू कि वो था को प्यार हो जो मन ठहर तक बीच में। अब देखो रात में सीकर जाऊंगा, माँ को आशीर्वाद लूंगा, पोती पोताऊ मिलूंगा, फिर मैं रात में 12-1 बजे जयपुर सोऊंगा, दिन के फिर जोधपुर, राजसमंद, काल बिसाऊ हा, जोधपुर हा। 2-3 दिन, एक दिन पहले थोड़ी सी तबीयत नरम ही भी से पहले पूरे राजस्थान में दौरो करा, लेकिन मैं एक ग्राम पंचायत मुख्यालय के ऊपर इतो बड़ो कार्यक्रम थे जिया मेरी उम्मीद नहीं कराने कि 1 अक्टूबर ने जन्मदिन ने थोड़ी आवे डोटासरो बिया। मैं भी भाई जी अति बड़ी कार्यक्रम की उम्मीद को नहीं कर रखी। मैं तो आज सोची मैं क्यों टाबरा को प्यार है गांव का की इच्छा बतावे है तो आपा मना क्या करा। अरे जको व्यक्ति दिल से बुलावे ना बिके देखो आणु भी चाहिए। घर तो गड़े आगे तो सड़कें को नहीं ठे रही सी, माँ से आशीर्वाद रात ने जार मोड़ा बेगा ले ले सिया, लेकिन थे अते दिल से बुलायो। रामेश्वर जी 3-4-5 दिन तक पीछो ही कौन छोड़ियो। एक में साफीवाला चौधरी जी का नाम है, रामू जी बेटी का बाप, रामू जी तो रामू जी है।
अरे यहाँ कोनी डोटासरा आणु पड़सी रे डोटासरा आणु पड़सी। अरे मेरे मुंडे में निकल गई भाई बाबा आशा। और मन आर अति खुशी हुई। अब आर मन पतो लाग्यो कि पंचायत भवन को नयो लोकार्पण आपा करियो है। उप स्वास्थ्य केंद्र भवन बन चुक्यो, उच्च जलाशय है, सड़कों का 2 करोड़ रुपया लग गया, पंचायत के 4 दीवारी, विद्यालय के 4 दीवारी, 4 अमृत सरोवर, लगभग एक पंचायत में नई पंचायत बनी है। 9 करोड़ रुपया को काम, ऐतिहासिक काम करियो है। अब भाई जी जमानो आ गयो, पढ़िया लिखा ने कमान देनी पड़सी। और पढ़िया लिखा नहीं है, जिया थे सरपंच बनाई जिया आदि लुगाए ने भी देनी पड़सी। 33% को मोदी जी के मैं महिला आरक्षण बिल पास कर दियो। वो देश के मायने पहलो यहाँ को कानून है जिको देखबा में जोरदार लागे। महिला राष्ट्रपति साइन कर बिल पास कर दियो और वो कानून लागू कद उसी कोई नहीं बेरो को नहीं, राम नहीं बेरो को। यहाँ को देखे इनके मोदी है तो मुमकिन है कहीं के कानून बनगोर बेरो को नहीं यार अगडीन भी नहीं को नहीं बेरो लागू करियो सके नहीं के कद लागू है लो। पहली तो वह गिनती करावेला, फिर गिनती करा, डिलिमिटेशन वो पुनर्सीमांकन करावेला, फिर पुनर्सीमांकन करावेला। जना वो एक चौधरी हो जो बड़ो दुखी हो, परेशान हो, जना कोई पंडित जी कन गयो के पंडित जी कोई मेरी समस्या को निवारण भी हो जाएगे। बोले थारी कई समस्या है? बोले की नहीं है मेरे कने, न जमी है न और है न ब्यावड़ो हुयो कैवणी तक कौन लगी। पंडित जी होशियार है, देखियो जाट ने बुलानो पड़सी नहीं अपना छोटा छोल सी। बोले तू तो शिव जी को नाम ले और बैठ जा। बोले उठी मत भूखो तिसायो लाग्यो। चौधरी जी लागा जना बोलिया साय कियो साल 2 साल लाग्या रहना। पार्वती जी शिव जी जाया। पार्वती जी बोलिया देखो कत्तो थारो अंधो भक्त है, कैवणी बैठो है, तावड़ो देखे नहीं, सर्दी देखे नहीं, भूख नहीं, तीस नहीं, इके कने चाला। बोले इनको सिखाएड़ो बैठाएड़ो है, तू मत पड़पंच में पड़ना, आपने गेले गेले चाल। बोले नहीं चाल में पड़सी चालो। जार शिव जी प्रकट व्यार बोलिया बोल भाई। बोलो काई बोलूं तो मेरे तो सही समस्या है, कौन सी भेंट सी। बोले मैं तो एक वरदान मांग ले। कहीं एक वरदान मांग ले। बोलो भाई मन तो जो बठार गई है पंडित जी, बिन पूछे ही पार पड़ा। एक के मांगू मेरे 100 समस्या ही, एक को मेरी पार पड़ेगा नहीं। जना बोले तड़के आओ थे। बोले यार मैं शिव जी हूं और लोग तो मेरी तपस्या करें, मैं प्रकट हो जाऊं। जना 1 सेकंड को लगा मेरे, तू मैंने तड़के को खोल दे। बोले मन तो पंडित जी आई कही कि भाई तू तो बैठ जा। मैं बैठ को अगली मांग वाली बात तो मन पंडित जी बताई, मैं कहीं मांगू तेरे को, मेरे तो सोच समझ जाए। तो बोले ठीक है साहब, काल आशा में तो थे तो काल बूझ लीजिए। पंडित जी ने बोले पंडित जी उलझगा समस्या 100 तावड़े में खाल छुलगी, बैठा भूखा तिसाया काला होगा कालूंटर। अब मना बताए मैं ये बेली कह रहा है शिव जी, एक वरदान मेरे के पार पड़े। पंडित जी भी देखियो भाई ठीक है आपा बैठा दियो ना। अब पंडिता में बुद्धि तो वही है, बुद्धिमान तो वही ही, क्योंकि बाबे माता बाटे ही जना सौ पहले बेले बेले 4 बजे उठ बुद्धि लिया है ना बुद्धि ही। पंडित जी बता दियो कि तू तो बेटे का बाप यहाँ कर दे। दूसरे दिन और जार चौधरी जी बैठे आर आई शिव जी पार्वती जी। बोले बोल। बोले बोलूं कहीं देखो मैं मेरे पोते ने महल के मायने सोने के कटोरे के मायने
दही रोटी खातो देख बोचाऊं। अरे बेटी का बाप भारी करी, ने ब्याह ने बेटो ने पोतो ने मैल ने माड़िया ने सोने को बाटको ने दीणू से क्यों सागे का सागे मांग लिया। जी हाँ, मोदी जी तो सात्यों गुणी सागे काटती, महिला ने के आरक्षण दे दियो और ताली बजवा ली और दियो छूट गयो क्यों हाथ को आई हुई नहीं, बताओ कौन हुई के अरे नहीं देबो तो इन कह मनोज मेघवाल जी कहो एमएलए साहब स्कूल अंग्रेजी खुल जाए, खुल गई, हिंदी खुल जाए, हिंदी खुल गई। अरे बार सौ पहले डॉक्टर जी पढ़ा लिखा आदमी आज शिक्षा को महत्व समझे ना, बोले अंग्रेजी मीडियम नई पंचायत खुली और सबसे पहले अंग्रेजी मीडियम खुली। अरे बार मन कह रहा एमएलए साहब डॉक्टर रामेश्वर दुसाद जी, बोला कोई एक खटकोर काट दो कि आचार संहिता लागे पहली पहली। मैं क्यों कहीं काटना भाई, अब गोविंद डोटासरो आवे भाई जी लटका झटका नहीं करे, कोई बात नहीं करना मजा ही को नहीं आवे। ए बोले मारे अंग्रेजी तो खुल गई लेकिन हिंदी 8वीं है, अगर 9वीं में टाबर होगा तो कटे जाए। मैं क्यों भाया था का आशीर्वाद से राज कांग्रेस को और मेरे के बाद से एमएलए बनाए है, थारो पढ़ी लिखी नौजवान सरपंच बन गई। 6 तारीख आचार संहिता लागवा से पहली पहली सीनियर स्कूल कर देंगे तारीख। और वो ऑर्डर आ जाए ना जहाँ राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने भेजो, वे करता फिरे परिवर्तन यात्रा, जन आक्रोश यात्रा, घेराव यात्रा। अरे मिन्नक तो कोनी क्या किया है यात्रा काटो हो है, कोई बूढ़ो ठेरो चलियो जाए तो भी भाई जी भी की बैकुंठी काटना तो मिन्नक हुए, एक लगी बैकुंठी तो भी की को निकटे आखी तो नेता नेता भेड़ा हुआ आज भी तो हाई को नहीं आके मन। आप बताओ थोड़ी बहुत उधार ले लेता मांगना हूं कह देता भाई मारी इज्जत रखो। जयपुर के मायने राजस्थान की जन आक्रोश यात्रा काटी, 5 लाख को वादो दावो करियो, 5 लाख को कथा को जी मोदी जी 15 लाख देवे ना गोजी हम चालता है जी हम 5 लाख को वादो करियो। 1200 आदमी आया, तावड़ो पड़ो 900 कुर्सी खाली रहेगी, लोग पेड़ा के नीचे चलिया गया जहाँ राठौड़ साहब बार नेता प्रतिपक्ष है। अरे बोलो डावड़ो थोड़ा कुर्सा पर आ जाओ, मैं भाषण दे लूं, मेरी बेइज्जती हो रही है। अरे बेटी का बाप देख के बेइज्जती कराई इकट्ठे ले जा। चूरू को आदमी चूरू का लोग हनुमानगढ़ का आइड ने जेलियो 7 बार एमएलए बनायो और बेइज्जती करावे चूरू की बेटे जयपुर वाला सेक्रेटरीट के सामने। आज स्थिति बन गई आखिर अब बार काट रहा परिवर्तन यात्रा। क्या की परिवर्तन करो भाई, मन एक बात बताओ, 14,000 करोड़ रुपया को किसान को कर्जो माफ, कोऑपरेटिव को टोटल कर्जो माफ, नेशनलाइज बैंकों के लिए मुख्यमंत्री 7 चिट्ठी लिख दी देश के प्रधानमंत्री ने कि प्रधानमंत्री जी 1 टाइम सेटलमेंट की जी हाँ बाणी बड़ा व्यापारियों की करो जी हाँ तय कर दो, किसाना को नेशनलाइज बैंकों की भी टोटल कर्जो है वो राजस्थान सरकार चुका सी। आज तक मोदी जी को और अमित शाह की कोई चिट्ठी को जवाब को नहीं आया। की बात को 2000 यूनिट बिजली की फ्री, 100 यूनिट घरा की फ्री, लंपी में गाय मर गई अगर हॉस्पिटल पूछ की बात आए और डॉक्टर की पर्ची हाथ आएगी तो 40,000 रुपया मिलेगा। 1000 रुपया पेंशन है बुजुर्गा ने, नरेगा में 125 दिन कर दिया, कोई गरीब ने 100 दिन के मायने नहीं परिवार चाले तो 125 दिन कर दिया, 25 लाख रुपया तक को इलाज फ्री कर दियो, 10 लाख रुपया दुर्घटना बीमा के मायने दे दिया। और अब गाय भैंस दोनों कर दी क्योंकि सगला ने बेरो है कि भैंस वाला दही बना रंजे को नहीं लोग जना गाय एक ली नहीं कर। मैं क्यों मुख्यमंत्री जी भैंस वो चाहे गाय, बोले यार गाय चलेगी मो गाय को नहीं सोच रहे के तो भैंस ज्यादा चल रहे गाय वालों रंजे ही को नहीं है। तो गाय भैंस दोनों का 40-40 हजार रुपए गारंटी ले ली, अगर कोई तकलीफ हो जाए मर जाए तो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार 40-40 हजार रुपए देती। भाई जी बाप बेटो पाले बड्डो करे व्यवसाय करे, अरबी के बाद में बेटो न्यारो यार बाप 4,000 रुपया मांग ले तो कौन दे, कौन देने नहीं बापू
मेरो तो मानो घरी कौन चाल रे, बेटी का बाप भारी कल्डो यो रे। 40,000 रुपया एक गाय या एक भैंस मर जाए ना, और जे दुर्भाग्य से 2 मर जाए तो 80,000 रुपया। भाई जी क्या न कहे, बेटी को ब्याह हो जाए 80,000 रुपया के मायने के बात करो थे, यहाँ थोड़ी मिला रुपया। आज 25 लाख रुपया तक को इलाज फ्री है, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। मैं नामता हूँ कहबा की बात अलग हुए, करबा की बात हुए। और मास्टर ने निहाल कर दिया। ओपीएस जावा जठे फोटो ले जिंदाबाद जिंदाबाद ओपीएस। मैं कह रहे बोटा में ही जिंदाबाद कर छोगे, फोटोड़ी देर जाता रहे कि नहीं 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 साहब अब गला तो मैं तो दिल से करांगा। तो लोगों ने इतना काम होगा कि ते पूछो मत। उपचुनाव के मायने में आयो, मैं क्यों साहब थे, मेरी लाज रखो, हमारी इज्जत रखो। मैं सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का हर नागरिक को, हर मतदाता को ऋणी हूं, जका लोग मेरे एक निवेदन के ऊपर आशीर्वाद दे और मनोज मेघवाल ने ठे एमएलए बनाने को काम करे। इसलिए मैं भी दिन भी आई कही कि मैं लक्ष्मणगढ़ को एमएलए नहीं हूं, मैं थाको भी जनप्रतिनिधि मानर चाल जो। अगर थे कोई काम कहोगा तो गोविंद डोटासरा होते काम के लिए मना नहीं करेगो। इसलिए मैं बैठता ही मनोज जी मन बोलिया कि डॉक्टर जी के मन में है गांव का आया है आ ये घोषणा हो जावे, तो बोलिया मारे पोबारा 25 हो जाए। चौपड़ के मान भी घेरा करे ने कोडी क्या में घेरे वो कहीं में के खेल हुए वो शतरंज हुए है नहीं चौपड़ जानो ने है चौपड़ के मायने बगावे कोडीर 25 आ जाना निहाल हो जाए। जी हाँ मैं क्यों भाई स्कूल तो खोल चालनी पड़ी और बाहर गेले के मायने ठरकाशू टेलीफोन के कल्ला जी मैं तो घोषणा कर आयो हूँ 6 तारीख ना आचार संहिता लागे 5 पहली स्कूल बहरा सर की सीनियर हो जानी चाहिए। तो भाई लोगों एक ही बात है, अब ज्यादा के कहनी है और टेम आए। 2 पार्टियां था के करना आवेंगी, एक कांग्रेस है एक बीजेपी है। कांग्रेस को शासन राजस्थान में था का आशीर्वाद से है और बीजेपी को शासन भी था के आशीर्वाद से। वोट नहीं देता जनता ना क्या जीतता। 25 में 25 सांसद जीते हैं तो वोट तो दिया ही है जनता। और आपा बैठे में दिया नहीं तो बचाता कटे एमएलए जीत जाए एमपी नहीं जीता दिया तो है। तो बै के करियो किसाना के लिए और राजस्थान की सरकार काई करियो वो मूल्यांकन कर लीजियो। थारा एमपी थारा कता काम करया बे देख लीजियो, थारो एमएलए थारे लिए कता काम करया बे देख लीजियो। राठौड़ साहब कणावे ना बूझ लीजियो भाई जी क्यों करियो भी है ये लंबा चौड़ा पैरा घूमो पूछ लीजियो। पूछवा में कहीं लगे जी कोई मना बताओ बूझनु तो चाहिए सूझे ना बूझो चोको कि भाई बताइयो थे करियो कहीं आ तो समझाओ। गैलन 5 साल बीजेपी को राज होने तो पंचायत बन सके, पंचायत भवन बन सका, उच्च जलाशय बन सका, सड़का बन सके, सीनियर इंग्लिश मीडियम अन को नहीं गया अकल अभी तो बना तो सका ही आने, लेकिन आगे मन में को नहीं साहब। आज महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम की जिकी स्कूल आई राजस्थान में 3000 स्कूल खुल गई। 6 लाख से भी ज्यादा बेटा बेटी किसान का गरीब का फ्री के मायने इंग्लिश मीडियम पढ़े। कुछ सपने में सोची कि आज से 5 साल पहले 4 साल पहले को नहीं सोची। इसलिए सोची कि मैं एक गांव गरीब परिवार को आदमी हूं और मेरा पिताजी टीचर हा। मन शिक्षा मंत्री को दायित्व तो मिलो ना एक बार तो भाई जी सुबह सुबह अखबार पढ़ियो जना तो यहाँ की हुई जो बूझो पिताजी बात कह दूं तो मेरे आंखें में पानी आ जाए, आंखें में पानी इली आ जाए। मैं कही दूं मुंडे पर आईडी बात टालनी नहीं चाहिए क्योंकि जब मंत्री को बेरो तो पड़गो भाई मंत्री बन गया लेकिन के बनिया वो को नहीं बेरो पड़ियो। जहाँ 2-3 दिन बाद में सुबह 6 बजे मैं उठ्यो, उठ कमरे में हूं बैठक में बैठ्यो जहाँ सामने अखबार पढ़ियो बेके मायने मियाँ अक्षरा के मायने मंत्रिमंडल भरियोड़ो। अब बिना चश्मे मियाँ अक्षर दिखे को नहीं, मन में जिज्ञासा भाई कौन सो मंत्रालय मिलियो। अचानक मेरो टेलीफोन सा गई हो, टेलीफोन बाजे बीके मायने मारे घराड़ी को नाम है सुनीता, बीम लिख रहा है कि सुनीता डोटासरा हो। मुझको मड़ो ओ क्यों वो उन्नन तो मंत्री बनियार उन्नन कोई माँ बीमार होगी बात कहीं हुई घराड़ी 6 बजे क्या फोन करे। एक फोन उठायो और एक चश्मो लगायो
बोलिए वही डिपार्टमेंट ले बहुत जरूरी हो के मास्टर ने जगाली मन तो। लेकिन मैं जी बात पूरी को नहीं हुई मेरे आंखों के मायने खुशी का आंसू आएगा कि मेरा पिताजी टीचर हा मन ई लायक बनायो और मेरी लक्ष्मणगढ़ की जनता मन आशीर्वाद दे तीसरी बार एमएलए बनायो। आज एक मास्टर को बेटो शिक्षा मंत्री बने, इससे बड़ी सौभाग्य की बात हो सके। तो मैं खुशी का आंसू मेरे आया और मैं दिल से 3 साल तक दिल से काम करियो। मास्टर भी राजीर, गांव भी राजीर, मैं भी राजीर, मेरो मुख्यमंत्री भी राजीर। बीजेपी वाला अगर जरूर कट्टू 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 हुरी आके जरूर हुरी के मड़ो के रखना। तो महाराणा प्रताप को विवाद लिया दीर, कदे किताबा को लिया दीर, कदे के साइकिल को रंग कालो किया करियो। तो साइकिल को तो मैं तो जल में तू कालो ही देखियो थे करिए हो गए थे बोर्ड ले बागे चक्कर के मायने कपड़ा तो पहरे लागा जी केसरिया पहरे लागा कोई बात को नहीं, पर भाई जी साइकिल का रंग कर दिया, चप्पला का रंग कर लिया, चड्डी बनियाना का रंग कर लिया, कोई बात हुए के मना बताओ। इसे वोट आवे के इसे वोट को नहीं आवे, कलर करवाऊं को नहीं आवे। दिल जीतना पड़ता है, जनता का दिल जीतना पड़ता है, जगह बनानी पड़ती है, तब जाकर के वोट आता है। कलर तो कोई करा ले, कलर तो आजकल छोरा छापरा जगह है ना, बाला को भी तरह तरह का करा ले। एक टाबर मिल गो मन में कि यार तेरे जलमता ही बुरा बाल आ, बात में कोई बीमारी होगी नहीं। बोले भाई जी 1700 रुपया लगे बुरा खराबा कर रहे मर मेरा यार, काला तो से कराता देख क्या दौड़ा का तू बुरा करा 1700 रुपया दे रहे। तो आजकल जमानो बहुत आगे चले गयो, हाई टेक्नोलॉजी होगी, सो क्या होगी, पढ़ाई में भी होगी और क्या में भी होगी, इंटरनेट भी चले लगा और बाड़ा में भी काला भूरा नीला छोटा कई तो चेहरे मेरे हो तो कटा ली ऊपरों कर ली एकदम ऊंचाई, बाकी ऊंचाई तो आप यार फिर और ऊंचाई कर ली। तो जमानो बड़ो आगे चले गयो। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहूं कि मैं मेरे से जतो हुयो जतो करियो। 61,000 मास्टर की भर्ती भाई जी क्या न कहे। अबे बीजेपी वाला तो रोजीना चू 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 पेपर लीक। अरे मुझे के अलावा भी याद है क्या था ने पेपर लीक ऐसी हुई पहली भी होता। 2009 में पेपर लीक हुआ, 10 में पेपर लीक हुआ, 11 में हुआ, 12 में हुआ। वसुंधरा जी को और बीजेपी को आज हो जना 11 पेपर लीक हुआ। हाई कोर्ट आ कही कि पेपर लीक है जना मानी नहीं मानी और को नहीं और दोबारा पेपर कराना पड़ा। और आपने समय में अगर कोई पेपर लीक हुई तो आपनी सरकार पकड़ो, पुलिस पकड़ो, 250 आदमी जेल में और आजीवन कारावास की सजा को कानून पारित कर दियो कि जिंदगी में दोबारा पेपर लीक नहीं करे। और 31,000 की भर्ती काटेड़ी जगह 61,000 की करी। और बेटी के बाप क्या जिला परिषद के मायने पंचायत समितिया में स्कूलों में ज्वाइन दे रहा है, चू चू कर रहेगा की फर्क कौन पड़ियो। बच्चा को भविष्य बनावा को संकल्प लियो, दुगुनी भर्ती करी। SLP ही सुप्रीम कोर्ट के मायने SLP वापिस ले टाबरा ने नौकरी देवा को काम करो। आज गांव के मायने हर स्कूल के मायने कमरा बन रहे हैं, अंग्रेजी मीडियम की स्कूल हैं, सड़कें बन रही, PHC CHC ग्रेड कोई काम में कमी कौन छोड़ी है। ये योजना बढ़िया, बजट शानदार, धरातल पर काम हुई है। और यहाँ को शुद्ध थाने MLA मिल गो मेरे बेल तो ढेके डोटास रो गड़बड़ है। मैं क्यों रखे यहाँ बोले उबा बाल बावे, वो तो उबा भी कोई बावे अड्डा ही बावे है। उबा बाल बाबो भी कोई गुन्ना है बाल तो कह रहे हूं तो बड़ी थारो MLA शानदार काम करे, सगला जना साके बैठे है। आ बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी के मायने वसुंधरा जी आ जाए ना, राठौड़ साहब को नहीं रहे, राठौड़ साहब आ जाए ना, गजेंद्र जी को नहीं रहे, गजेंद्र जी आ जाए जना, राजवर्धन सिंह जी को नहीं रहे, राजवर्धन सिंह जी आ जाए जना, ओम बिरला जी को नहीं रहे, ओम बिरला जी आ जाए ना, अर्जुन मेघवाल जी को नहीं आवा। बड़जाना कताक बनगा मुख्यमंत्री भी कताक बने लागा समझ में को नहीं आवा। मुख्यमंत्री तो एक ही है, अरे एक वो है जगह जनता चाहे, जगह दल को बहुमत आवे, वो दल चुनाव करे, ये तो सही स्वयं को मुख्यमंत्री बनेगा। इसलिए मैं तो एक ही बात थाने निवेदन करवाना आया हूँ, मुख्यमंत्री थे बना शोजगो बनसी, सरकार थेला शोजगी पार्टी की आसी। अगर मैं ईमानदारी से काम करे, जनता के हित में करे तो मैं और सरकार बनाबा के लिए वोट लेबा का अधिकारी। भारतीय जनता पार्टी के जुमला की बात है,
एक बात और कह मेरी बात समाप्त करशूं। आता ही बीजेपी वाला 500 का नोट बंद करया, 1000 का नोट बंद करया। अरे गुलाबी लाया लाटरी के माय निकल वालों सो नोट 2000 बोलिया इससे आतंकवाद समाप्त हो जैसी, भ्रष्टाचार समाप्त हो जैसी, फेक करेंसी की है, नकली नोट है वह खत्म हो जैसी। जना सगला बेचारा मानगा लाइना में लागगा 6 महीना तानी दुख पाया। अब काल परसों भी 2000 वाला नोट ने बंद कर दियो। जना कोई पूछो भाई 2000 को नोट मोदी जी किया बंद करियो, बोले आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, फेक करेंसी खत्म। बेटी का बाप चालू करियो जगह दिन नयो लॉन्च करियो बीती नहीं बाई बात के, और बिन बंद करियो तो बाई बात के। मेरे समझ में को नहीं आई भाई, थक आई के समझ में वो 2000 क्यों तो चालू करियो और क्यों बंद करियो कोई के समझ में आई के। काल दिन के ही मेरे कने एक आदमी आए को सुबह बिचारो मोलो डोटासरा जी थारो राम भलो करसी मन दर्शन करा दियो। जब मैं क्यों भाई वो मुख्यमंत्री जी काम मूलो तो मुख्यमंत्री जी नहीं मिला ला जाओ वो बेचारो मिलबो चावे दर्शन करबो चावे। मगो बाबा मैं मुख्यमंत्री जी हूँ टेम ले बोलो मुख्यमंत्री हूँ को नहीं मिलनू, मने तो 2000 के नोट का दर्शन करना है, सगड़ा बैंक में जमा होगा। अब के बाद में मैं क्यों बाबा जच्ची को नहीं बात बोलो जज्बा की बात है मैं तो तमाशा करो बोलो डोटासरा जी बैके 30 तारीख तानी न्या और मेरे कन गलती से दबेड़ो 1-2000 को नोट रखो रिजर्व बैंक में जानू को नहीं, रिजर्व बैंक में भी कहें जायज ना लिख देनी पड़े तेरे पास कैसे रह गया, कारण बताओ आपके पास कैसे रह गया। दुर्भाग्य है देश का कि नौबत आएगी थामाऊ कोई सेकंड ये 2000 को नोट है और जे रिजर्व बैंक के मान लेगा निचला बैंक तो लेगा ही को नहीं। 2000 को नोट है रिजर्व बैंक में जाओगा तो थाना कारण लिख ले जाना पड़ेगा कि मेरे कन क्या चूक होगी 2000 के नोट की रे भाई। सुनी के कदे जिंदगी के मायने कोई सोची के फिंटाला बाबा बैठा है कदे यहाँ सोची के नोटा में आवेली बेटी का बापो फिर भी क्या की बीजेपी है लुगाया बीजेपी वालों फूल लुगड़िया पर राग वो छोड़ दियो। बीजेपी ने तो सत्यानाशी को बीज है इन्हें तो सल्टाओ और कांग्रेस जिताओ। कहर पे मेरी बात समाप्त करूं, रात होगी एक एक खेल मैदान में हाई मास लाइट एमपी ने देकर फिर मना कर दिया, बाद में एमएलए ने 4 लाख की लाइट दी है। फिर छोड़ो इताई रेसी एमएलए कांग्रेस को और बनाशो चाहे जा थारे गांव के मायने में आए हूं तो 25 लाख रुपया तक को काम थारा सरपंची थारा एमएलए की लेटर पैड पर लिखेड़ो आओगो तो 2 महीना बाद में राज्यसभा मेंबर केसी वेणुगोपाल से दिला दूंगा। धोती घोषणा नहीं है, गोविंद डोटासरा की घोषणा है। राज्यसभा का मेंबर अपना 5 जिताड़ा है। 25 लाख रुपया तक को कोई भी ग्राम पंचायत को काम चाहे स्कूल में कमरा को वे चाहे सामुदायिक भवन को वे थारी मर्जी आवाज को लिया जो एमएलए साहब और सरपंच लिख कर दे देगा। 25 लाख रुपया थाना अब तो 4 दिन की आचार संहिता है के बाद के मायने थाने मिल जाएगा। क्योंकि एमएलए की कहें तो क्या केबरो जीते नहीं जीते एमएलए डोटासरो बावड़ा बनाएगो। भाई जी ने तो बावड़ो बड़े डोटासरो ने कोई न बनावे डंके की चोट कवे और छाती ठोकर कवे आरएसएस आरएसएस ने मैं की कौन समझू भाई कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं नए गड़बड़ करता हूं और नए गड़बड़ सहन करता हूं। इसलिए ही आज थाका आशीर्वाद से एक बार वो वीडियो जरूर राठौड़ साहब ने भेजो। हाँ माने बेरो पढ़ना चाहिए कि चूरू जिले के मायने गोविंद डोटासरो बड़गो है बेरो पढ़ना चाहिए। रात की 7 बजे राठौड़ साहब रात की 7 बजे बेरासर गांव में ये 8-10 हजार की भीड़ आपको चैलेंज दे रही है कि राजस्थान में फिर से 2023 में कांग्रेस की सरकार आएगी और 2024 में भी किसान विरोधी केंद्र की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आपने मान सम्मान दिया, मेरे जन्मदिन पर मुझे आशीर्वाद दिया, ये जिंदगी भर मैं संजो के रखूंगा। कभी भी जिंदगी में हमेशा मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। जब भी आएंगे मान सम्मान होगा, होने वाला काम होगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और महिला सरपंच जी ने एक ही बात कहना चाहूं जी, पडेड़ा है तो कोई बात को नहीं थे भी कम पडेड़ा थोड़ी हो।
पडेड़ा हो ना ए घूंटा गांठ आला रहे तो भाई अब थे जानो मैं ये घूंट आला चक्कर में तो कोई नहीं पड़ू आग ना में, लेकिन काम करो दिल खोल के। और जगह सरपंच वाली कुर्सी अभी में थे ही बैठ जो, दूसरे में तो बैठवा दीजिए, तो ध्यान रख लीजिए। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज आपके ग्राम की नवसर्जित पंचायत के इस पंचायत भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में विशेष तौर से आज हमारे बीच हैं हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंदिराज जी खीचड़ साहब, पूर्व प्रधान पूसाराम जी गोदारा साहब, पूर्व प्रधान गणेश जी ढाका साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष भंवरलाल जी पुजारी साहब, हमारे सुजानगढ़ विधानसभा के प्रभारी रामनिवास जी कुकड़ा साहब, विद्याधर जी बेनीवाल साहब, हमारे शहर और देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र जी बेनीवाल, प्रदीप जी तोदी साहब, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष आनंद जी पिलानिया साहब, तमाम यहाँ उपस्थित मंच पर हमारे जनप्रतिनिधिगण, सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्यगण, कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, सभी सम्मानित मंचस्थ अतिथिगण और सामने बैठे गांव और आसपास के गांव और ढाणिया से आए हुए सभी बड़े, जिनके दम पर आज हम लोग ये प्रोग्राम कर पा रहे हैं, वरना संभव नहीं होता। आज सबसे पहले तो माननीय अध्यक्ष साहब को उनके जन्मदिन की मेरी तरफ से और आज तो जहां सब बैठे हो पूरे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इसी तरह राजस्थान प्रदेश की सेवा अग्रोत्तर करते रहे, आपका दीर्घायु जीवन, स्वस्थ जीवन रहे और इस प्रदेश की आप सेवा करते रहे। उसके बाद मेरी बेरासर गांव वासियों को बहुत बधाई कि आज आपके बहुत से जो निर्माण कार्य पिछले 2 साल में हुए, जिनका लोकार्पण उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य केंद्र का भवन हो, चाहे आपका ग्राम पंचायत का भवन हो, चाहे उज्जलाशय की टंकी हो, चाहे विद्यालय की 4 दीवारी हो, चाहे अमृत सरोवर हो, चाहे पानी सीसी ब्लॉक सड़कें हो, या और बहुत से आज लंबी फेरिस्त है जो विकास कार्यों के, जिसका एक साथ आज उद्घाटन किया है, उसके लिए सभी ग्रामवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और इसके लिए सरपंच साहिबा बैठी हैं, डॉक्टर रामेश्वर जी बैठे हैं, उनका विशेष तौर से धन्यवाद कि उन्होंने किस तरह से पिछले 3 साल से आपके गांव की ये काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अपना धंधा पैसा छोड़कर आप लोगों के बीच में, आपकी सेवा के बीच बैठे हैं। आज अध्यक्ष महोदय हमारे बीच में हैं, 3-3.5 साल का इनका कार्यकाल, और जब से उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद शोभित किया है, उसके बाद शायद कांग्रेस के एक ऐसे शुभ दिन आए हैं कि एक के बाद एक उपचुनाव कांग्रेस ने जीता, और उसमें एक मैं भी आपके आशीर्वाद और सहयोग से मैं भी शामिल हूं कि इनके अध्यक्ष बनने के बाद में जो उपचुनाव हुए और जो लगातार कांग्रेस जीती रही, उसमें आप लोगों ने मुझे भी विधानसभा में जिता के भेजा। बड़ी उम्मीदें थी आप लोगों को, 2018 में आप लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाया, जिसका आज भी माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनी और उस सरकार में आपने यहां से विधायक मेरे पिताजी को चुनकर भेजा था, 40,000 वोटों की ऐतिहासिक जीत देके उस समय आप लोगों ने भेजा था। बड़ी आशाएं थी आपकी, बड़ी उम्मीदें थे उस समय, सपने थे आप लोगों के कि आपके क्षेत्र में काम होंगे, आपके गांव के विकास के काम होंगे, आपके विधानसभा में आप लोगों के व्यक्तिगत हो, निर्माण के हो, और बहुत से कामों की उम्मीदें उस समय बांधी थी। पर कहीं न कहीं थोड़ी सी निराशा हुई कि 1 साल बाद उनके अस्वस्थ होने से, उनके बाद उनका निधन होने से और ये सीट रिक्त होने से मायूसी कार्यकर्ताओं में आई, आप लोगों में आई कि आपके सपने कैसे पूरे होंगे, कैसे आप लोगों के काम होंगे। और उसके बाद करीब 6-7 महीने बाद उपचुनाव हुए और आपने मुझे आशीर्वाद देकर यहाँ से विधानसभा में भेजा था और बहुत बड़ी जीत दिला के आप लोगों ने भेजा था। और उसके बाद जो 2 साल का मेरा कार्यकाल रहा, हम और हमारी ये जो टीम बैठी है आज इस मंच पर, हम लोगों ने एक ही ध्येय मान के काम किया कि इस क्षेत्र का विकास कैसे हो, कैसे सुजानगढ़ क्षेत्र विकास में कहीं पिछड़ नहीं जाए, क्योंकि बीच में लंबा 1.5-2 साल का गैप हो गया। कहीं ये न हो कि अपन जिस तरह से राजस्थान का विकास हो जाए कहीं अपना पीछे रह जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इस बार ऐतिहासिक काम किया। अगर इस 5 साल के कार्यकाल की तुलना करें
पिछले 70 साल से भी क्या करें कि सारे मुख्यमंत्री ये भी रहे वो भी रहे, तो शायद ये 5 साल का एक अनूठा कार्यकाल होगा जिसमें उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए काम करने के, और उसमें अपने सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पीछे नहीं रहा। ये सब मुख्यमंत्री जी के आसार और सहयोग के बिना संभव नहीं था, ये सही बात। और तभी आज हम कह सकते हैं कि सुजानगढ़ क्षेत्र में विकास के अपन लोग इतने काम करा। आज ऐतिहासिक योजनाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई है, देश में कहीं आपको नहीं मिलेगी कि इस तरह की योजनाएं हो जिससे व्यक्तिगत आपकी ये योजनाएं आपके घर गृहस्थी से जुड़ी हुई, आपके चूल्हे से जुड़ी हुई, जो आपकी दिनचर्या जुड़ी है, जो सीधा आपको घर गृहस्थी चलाने में मदद करता है। उन परिवारों से पूछो कि जो 8, 10, 15 हजार रुपए में अपना घर चलाते हैं, अगर उनको सरकार की योजनाओं से 5, 7 हजार का अगर फायदा होता है तो उन परिवारों से पूछो कि क्या क्या उन परिवारों से पूछा कि जिनके बीमार हो जाता है और जिनको चिरंजीवी का आज लाभ मिलता है। ये वो योजना है जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कहा है कि ये गारंटी से होगा, और गारंटी कार्ड आप लोगों के लिए दिए हैं, आप लोगों को सबको मिले होंगे, और कोई इसमें हेराफेरी नहीं करते। उसके लिए विधानसभा में कानून पास करा दिया कि अब इसको बदल देखो। ये ऐतिहासिक काम कि कानून पास कराकर आपको गारंटी दे दी कि ये काम है, ये योजना है, इनका लाभ आप लोगों को मिलेगा। इस तरह का ऐतिहासिक कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री जी का जो योजनाओं का, क्या कहीं देश में कहीं है इस तरह का? आज सुजानगढ़ क्षेत्र में विधानसभा की बात करूं तो उनकी इन योजनाओं के दम पर, उनके इस कार्यों के दम पर हम लोग आपके बीच में इतने सारे ये उद्घाटन करा पा रहे हैं। ये तभी संभव हुआ है कि जब उन्होंने इस बार विजन रखा प्रदेश के विकास का इस सुजानगढ़ में ध्यान, तब आज एक एक दिन में 10-10, 20-20, 30-30 उद्घाटन करने जा रहे हैं, वरना 2 साल के कार्यकाल में संभव नहीं हुआ। और हम लोगों ने भी एक ही ध्येय मान के काम किया है कि विकास, सिर्फ विकास में अपन ध्यान देंगे, बाकी चीजों में ध्यान नहीं देंगे। और उपचुनाव में या उसके बाद आप लोगों की जो भी डिमांड आई थी, उसमें जो भी आप लोगों की मांग हुई थी, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने इन 2 साल में उनका पूरा करने का प्रयास किया हुए हैं। फिर भी अगर कोई बाकी रहे तो विश्वास कीजिए, आने वाले समय में आपका जो साथ, जो सहयोग हमेशा मिलता रहा है, आगे भी इस तरह मिलता रहेगा। हम लोग हमारी तरफ से आपको विश्वास दिलाएंगे, हमारी कमी में भी आपको आगे कोई कमी नहीं मिलेगी, ये हम आपको भरोसा दिला सकते हैं। बस इसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। जो 2 महीने बाद चुनाव हो रहे हैं, जो 2 महीने बाद चुनाव रहे हैं, उसमें 2023 के चुनाव में पुनः कांग्रेस की सरकार को रिपीट करो, पुनः कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाओ, कांग्रेस की मजबूत सरकार बनाओ, ताकि योजनाएं भी मजबूती से मिले, मजबूती के साथ आप लोगों के क्षेत्र के काम भी हो, और कोई बच्ची कुछ की बात हो तो उसमें भी हम लोग आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से कर सके। बाकी आप लोगों ने जो आज का कार्यक्रम किया, आप लोग दोपहर से 3-4 बजे से यहाँ बैठे हैं, और इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष जी के इंतजार में, उनका आज बहुत व्यस्त कार्यक्रम था, पर फिर भी आप लोग देखिए कितना उनका स्नेह, आज उनका जन्मदिन है, बहुत सारे आज कार्यक्रम में, फिर भी आप लोगों के बीच में, इतनी दूर आप लोगों के बीच में आए हैं। ये बहुत बड़ी अपन लोगों के फक्र की बात है। बहुत हम आपके आभारी हैं कि आज आपने 1 अक्टूबर के दिन हमें समय दिया, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे, पर आपने हमने दिया, इसके लिए पूरा क्षेत्र आपका आभारी है। पुनः मैं सभी की तरफ से आपका बहुत आभार प्रकटता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।